अमेरिका और ईरान के दरमियान आबनाए हुर्मुज को लेकर अभी भी लेन देन जारी है और जो ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक ईरान ने अपनी अब 6 शराइत पेश कर दी हैं। वो शराइत क्या है आपको बताते हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए अमेरिका से जंग का हर्जाना अदा करने समेत 6 नई शराइत पेश की हैं। ईरान की सुप्रीम कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाक़िर जुल्फ़िकार ने कहा कि सबसे पहले ये कि कभी भी और किसी भी ज़बान में ईरान को धमकाया ना जाए, ईरानी कौम के तकद्दुस की तौहीन ना की जाए। दूसरी शर्त यह है कि ईरान और इसके इत्तेहादियों लबनान, फ़लस्तीन, यमन और इराक पर मुसल्लत जंग और जारियत को दायमी तौर पर ख़त्म किया जाए। तीसरी ये कि ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाए और अमरीकी फ़ौज को ईरान के अतराफ़ से हटाया जाए। जंग में ईरान को पहुँचाए गए नुकसानात का बगैर किसी कमी के पूरा हर्जाना दिया जाए। पाँचवीं, ईरानी कौम पर आयद की गई नामुनसिफाना और गैर कानूनी पाबंदियाँ उठाई जाएं। और छठी शर्त यह है कि गैर मशरूत तौर पर ईरानी अवाम के चुराए गए और मुंजमद किए गए असासे जारी किए जाएं। उन्होंने वाजे किया कि जंग हो या मुज़ाकरात, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कभी भी अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगी। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप बारहा कह चुके हैं कि बहुत जल्द वो एक और मुआहदे के करीब हैं, अपने हुर्मुज के ऊपर अंडरस्टैंडिंग के करीब हैं और शायद ईरान से मुआहदा जल्द से जल्द हो जाए। मुलाहिज़ा कीजिए। I think we're doing very well. I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. It could be soon, yeah. और ईरान के सदर ने भी इसी तरह की जो सेंटिमेंट्स है उनका इजहार किया है कि ये बेहतरीन वक्त है किसी भी मुआहदे तक पहुंचने के लिए। प्रोग्राम के हिस्से में कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर के। बहुत शुक्रिया कामरान साहब में ज्वाइन करने के लिए। ये जो 6 शराइत आई हैं ये कितनी काबिल कबूल है? इनका दायरा कार तो बहुत वसी है, ये बहुत स्पेसिफिक नहीं है, ये बहुत पिन पॉइंटेड नहीं है, ये तो बड़ा ही एक लंबा उन्होंने एक नेट कास्ट किया है। ये अमरीका को कितनी काबिल कबूल होंगी ये शराइत? मेरा ख्याल में अमेरिका को मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से काबिल कबूल होंगी। इनफैक्ट आज ही जो अमेरिकी मीडिया ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट भी सामने आई है कि मौजूदा अमेरिकी सदर इस कदर अब इस जंग से तंग आ चुके हैं, वो किसी तरीके से निकलना चाहते हैं और यहाँ तक वो फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहे हैं कि अगर फॉर द टाइम बीइंग न्यूक्लियर इशू के ऊपर कोई ब्रेक थ्रू नहीं भी होता और अगर ईरान सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बगैर किसी शर्त के रीओपन कर दे तो ये जंग खत्म करके अमेरिका यहाँ से निकलना चाहता है। लेकिन जो ईरान है शायद उसको अंदाजा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप इस वक्त मुश्किल में है, तो वो इस तरह की उनको फेस सेविंग देना नहीं चाहते और ये जो शराइत जिसका आप जिक्र कर रही हैं उसके नतीजे में शायद जो अमेरिकी सदर ट्रंप के लिए इस तरह का कोई भी इवन के कॉम्प्रोमाइज किस्म की जो डील है वो अब एक्सेप्टेबल ना हो, क्योंकि ईरान अपेरेंटली प्लेइंग अ हार्ड बॉल। इनफैक्ट अगर आप जो 6 शराइत की आपने ओवरऑल बात की है उसमें 2-3 तो ऐसी शराइत हैं जिसमें इस्लामाबाद MOU के तहत ऑलरेडी अमल दरामद शुरू हो गया था। मसलन ईरान को अमेरिका ने इजाज़त दे दी थी, वेवर दे दिया था कि वो तेल और एनर्जी की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की वजह से जो तनाज़ा खड़ा हुआ वो फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो क्लियरली इस वक्त मेरे ख्याल में जो ईरान है वो मैक्सिमम जो लेवरेज है उसका वो फायदा उठाना चाहता है। उसको लगता है कि अमेरिका इस वक्त फंसा हुआ है एंड दिस इज द राइट टाइम कि मैक्सिमम उनसे हम कंसेशंस लें। लेकिन लगता है कि अगर आप वो बहुत ज़्यादा सख्त शराइत रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी सदर ट्रंप जो है उसको इस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। आफ्टर ऑल उन्होंने भी अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाना है कि उन्हें ना सिर्फ इस जंग में बल्कि सिफारती महाज पर भी कामयाबी हासिल हुई। लेकिन कामरान अगर आप कहें कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप भी फंसे हुए हैं, आसान ऑप्शन इस वक्त ईरान के लिए भी नहीं है इस जंग को कंटिन्यू करना, लेकिन जब तक के आबनाए हुर्मुज का कोई परमानेंट देर पा रेजोल्यूशन नहीं होगा, ये टेम्प्रेरी सीज फायर होगा, ये कुछ वक्त है कि टैक्टिकल पॉज होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो बार बार फिर मंजर आम पे आएगा। एग्जैक्टली आई थिंक इस वक्त जो कोशिश एक हो रही है, आपको पता है कि ईरान और ओमान के दरमियान एक आर्जी मुआहदे की बात हो रही है। बज़ाहिर तो ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत हो रही है, लेकिन ओमान के पीछे अमेरिका भी है, गल्फ कंट्रीज भी हैं और ईरान ने खुद इस बात का इजहार किया है कि काफ़ी हद तक एक फ्रेमवर्क के ऊपर अग्री हो गया है। लेकिन ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट्स भी सामने आ रहे हैं कि ओमान के साथ मुआहदा होने के बावजूद इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज रीओपन हो जाएगा। उसके लिए जो ज़मानतें, जो डिमांड्स वो कर रहे हैं अमेरिका से, जब तक वो पूरी नहीं होती वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को रीओपन नहीं करेंगे। तो इवन जो इस वक्त आर्जी जंगबंदी जिसे आप कह रही हैं, इवन एक जो आर्जी अरेंजमेंट है, अगर आप ईरान की पोजीशन को देखें तो वो भी इस वक्त मुश्किल होता नज़र आ रहा है। और यही आई थिंक एक सबसे बड़ा कंसर्न भी है जो रीजन के ममालिक हैं, उनका ये ख्याल है कि ये एक बेहतरीन मौका है कि डिप्लोमेसी को मौका देना चाहिए और अगर दोनों फरीकैन में से कोई एक फरीक जो है ज़्यादा एक हार्ड लाइन लेगा
तो फिर जाहिर है कि जो डिप्लोमेटिक सोल्यूशन है उसकी जो विंडो है वो नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से फिर खदशा है, क्योंकि ये ना हो कि अमेरिका फिर तंग आकर के दोबारा से जो मिलिट्री ऑप्शन है उसकी तरफ जाए, जो किसी के भी मफाद में नहीं है। मक्का में जो मुआहिदा हुआ है तीन ममालिक के दरमियान, ये दिफाई मुआहिदा है। हालांकि पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली कहा, तीनों ममालिक ने ये कहा कि जी किसी खास मुल्क के खिलाफ नहीं है, ना ये ईरान के खिलाफ है, ना इसराइल के खिलाफ है, ना लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ईरान के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, वहाँ पे जो सेंटिमेंट है, उनका पैरानोया भी जायज़ है, जाहिर सी बात है, इन मिडल ऑफ अ वॉर। तो ये जो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इस वक्त कुछ सिग्नलिंग हो रही है, ख़ासतौर पर इस मुआहिदे के हवाले से? देखिए, एक तो सबसे पहले अगर आप देखें, ये जो ट्राइलैटरल अग्रीमेंट हुआ है ये एक्सटेंशन है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान सितंबर में जो लास्ट ईयर जॉइंट डिफेंस पैक्ट हुआ था। एंड इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें, उस वक्त तो ईरान और अमेरिका की जंग नहीं हो रही थी, क्योंकि ये इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर जो बमबारी शुरू की तो वो 28 फरवरी को की। और उस वक्त जब ये मुआहिदा साइन हुआ था तो उसके मुहरकात ये थे कि उससे कुछ हफ्ते पहले इजराइल ने गैर मामूली तौर पर कतर में जो हमास की लीडरशिप है उसको निशाना बनाया था, और शायद गल्फ में ये कंसर्न्स उभरे थे कि वो अमेरिका के ऊपर सिर्फ रिलाय नहीं कर सकते अपनी सिक्योरिटी के लिए। लेकिन जाहिर है कि फिर सितंबर से लेकर अब तक बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई, और उसके बाद जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उसके नतीजे में तुर्की भी शामिल हुआ है। जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल आज इसहाक डार साहब ने भी, सऊदी अरेबिया ने भी, तुर्की ने भी वाजे किया है कि ये किसी एक ईरान के खिलाफ या किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं इसमें मैसेज जरूर ईरान के लिए है, क्योंकि मुझे लगता है कि उसका जो मकसद है वो डिटर करना है। क्योंकि खदशा इस वक्त ये है कि अगर फर्ज करें कि ईरान में जो हार्ड लाइनर्स हैं किसी डील के ऊपर एग्री नहीं करते और अमेरिकी सदर ट्रंप भी कोई नया ऑपरेशन करते हैं, तो उससे अमेरिका और ईरान को जो नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन रीजन के ममालिक होगा। तो शायद एक मैसेज है इन तीनों मुल्कों की तरफ से कि डिप्लोमेसी का ऑप्शन आज भी आपके साथ, आपके पास मौजूद है। अगर आपको उसको एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो जरूर एक्सरसाइज कीजिए, नहीं करेंगे तो आज 3 ममालिक हैं और ममालिक भी लाइन में, वो भी हमारे साथ शामिल हो जाएंगे, तो आप फिर एक आइसोलेशन की तरफ चले जाएंगे। मकसद इसका हरगिज ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता को तीनों मुल्क मिलकर ईरान के खिलाफ चढ़ाई कर देंगे। डिटर करना है कि जो भी एलिमेंट्स जो पीस के खिलाफ हैं, डिप्लोमेसी के खिलाफ हैं, कि वो डिप्लोमेसी की तरफ वापस आए। जो आप और ममालिक की बात कर रहे हैं, वो कौन से ममालिक के मुमकिन तौर पे जो इस मुआहिदे के अंदर अभी ना सही लेकिन फ्यूचर के अंदर शामिल होने के मुतमन्नी हैं? देखिए, इसमें अगर आप इसहाक डार की स्टेटमेंट देखें तो उसमें तो इवन इस इम्कान को भी वो रद्द नहीं कर रहे कि ईरान भी इसमें शामिल हो सकता है, प्रोवाइडेड उन्होंने ये कहा है कि वो जो भी इसके अर्गाज़ मकासद हैं इस ट्राइलैटरल एग्रीमेंट के, क्या वो बिलीव करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिप्लोमेसी, म्यूचुअली इश्यूज को रिजॉल्व करने के हवाले से, तो वो इसमें शामिल हो सकते हैं। जो मुमकिन तौर पर शामिल जो अगले मुल्क हो सकते हैं उसमें आई थिंक कतर, इजिप्ट, कुवैत, बहरीन, इन ममालिक के नाम शामिल आ रहे हैं। इनफैक्ट जो मुझे इवन इस पहले भी पता चला, बांग्लादेश तक का भी नाम सामने आ रहा है कि वो भी इवेंचुअली इसमें शामिल हो सकता है। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ कंट्रीज जो मुसलमान ममालिक हैं, जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, वो इसमें शामिल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया कामरान यूसुफ, एज यूजुअल जो हमें बड़े प्रिसाइज तरीके से पूरी सूरत हाल का जायजा बता रहे थे।